देख रहे हैं राजकुमार सैनी जो सफीदो सैनी धर्मशाला के अंदर पहुंच चुके हैं। मैंने अभी तक तो थूक के चट्टा नहीं, बाकी ये राजनीति में लोग कह रहे हैं दरवाजे बंद हो गए। मेरे लिए ना तो उन्होंने दरवाजे बंद किए, ना मैंने कभी ये कहा कि मैं नहीं जा सकता। जाने को मुझे कोई दुश्मनी थोड़ी है। मेरे जैसा सिरफिरा कोई हो वो तो एक ही दिन में अब मेंढक मुंह में है, ना उगल सके ना निकल सके। 2 लाख पद बैकवर्ड क्लासेज के खाली पड़े हैं। मैं तो एक ही दिन में कहूँ सारे अफसरों को भर दो ना भाई, जिसने पढ़ाना ओबीसी चाहिए। विधानसभा के चुनाव के लिए दुष्यंत को सेट किया गया और वोट बैंक बैकवर्ड का साधने के लिए इस्तेमाल ना हो जाए तो नायब सैनी का आगे किया गया। बीजेपी ने दुष्यंत चौटाला के साथ मीटिंग की, इंडोर मीटिंग, और उसे समझाया गया कि आपको तो हम विधानसभा में साथ ले लेंगे। अभी ये 10 सीटें कैसे जीतनी हैं, आप कांग्रेस के वोट काटें, जाटों का वोटों का डिवीजन कराएं, बेचारा बन ताकि जाटों के वोट डिवाइड हों। और दूसरा निशाना बीजेपी ने इसी गेम में साधा कि कहीं राजकुमार सैनी के इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने की वजह से बैकवर्ड क्लासेस का वोट बैंक, शेड्यूल कास्ट का वोट बैंक उधर ना छिटक जाए। राजकुमार सैनी की शक्ति को घटाने के लिए एक ही तीर से 3 निशाने ये साधे, और चौथा निशाना साध गए कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड का शोर सारे अखबारों में छपना था, उस मुख्यमंत्री के पद के अंदर की खबर से हरियाणा में बड़ा घटनाक्रम, बड़ा फेरबदल, वो खबर छपने से छपी जरूर, लेकिन वो एक कॉलम की रह गई। देख रहे हैं राजकुमार सैनी जो सफीदो सैनी धर्मशाला के अंदर पहुंच चुके हैं और उनका जो स्वागत है बड़ा अच्छे तरीके से फूल मालाओं के साथ किया जा रहा है। आप देख सकते हैं जीवन क्रांति न्यूज़ से आप लाइव आप देख रहे हैं। पहुंचे और पहुंचते ही फूल मालाओं के साथ वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आप देख रहे हैं सफीदो से जो राजकुमार सैनी जी हैं वो पहुंच चुके हैं। सभी महानुभावों का प्यार और आज की इस कार्यकर्ता मीटिंग में मैं रायशुमारी के बाद ही कुछ आपके सामने बात रख पाऊंगा, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि राजनीतिक दल जितने भी हैं वो दिल्ली में बैठ कर के हमारे भाग्य का फैसला कर देते हैं कि हमने ये व्यक्ति आपको दे दिया, इसे वोट पाओ। बाहर के देशों की तरह पार्टी के अंदर अंदरूनी चुनाव नहीं होता। वहाँ पार्टी में 10-10, 20-20 कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के पक्षधर होते हैं। किसी पार्टी के व्यक्ति को कौन चुनाव लड़ेगा ये भी जनता तय करती है, लेकिन यहाँ जनता तय नहीं करती, पार्टी के 5-4 मुखिया लोग ही तय कर देते हैं कि ये चुनाव लड़ने के लिए हमने आपको दे दिया, चाहे वो चोर है, मचक्का है, कुछ भी है। लेकिन मैं अपने सभी भाइयों से पूछने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि आप क्या चाहते हैं। चुनावी समर चल रहा है, विधानसभा लोकसभा चुनाव दोनों 6 महीने के अंदर हो जाएंगे, और अभी जैसे ही 3-4 रोज पहले आप जैसे ही कुछ भाइयों ने मेरे से पूछ लिया कि क्या जी उड़ती खबर चल रही है, आप लोकसभा सोनीपत से चुनाव लड़ोगे। मैंने कहा अगर कार्यकर्ताओं ने कहा तो क्यों नहीं लड़ सकता हूं। उन्होंने अपने ढंग से उस खबर को चला दिया कि राजकुमार सैनी बनेंगे इंडिया का हिस्सा बन के लड़ेंगे चुनाव सोनीपत से। जैसे ही ये खबर बीजेपी के कानों में गई, क्योंकि 2 महीने पहले हमारे प्रदेश के अंदर जैसे ही बैकवर्ड क्लासेज के लोग, मजदूर लोग, किसान लोग और बेरोजगार बच्चे जो सभी सड़कों पर थे, सारा बैकवर्ड समाज जो बीजेपी के जनविरोधी नीतियों के खिलाफ काम कर रहा था, उससे हस्तप्रभ होकर के बीजेपी के वोट बैंक को साधने के लिए हमारे ही समाज से नायब सैनी जी को
प्रदेश का प्रमुख प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया बीजेपी का। लेकिन उस खबर ने कि राजकुमार सैनी इधर लड़ेंगे, कहीं सारा बैकवर्ड समाज इधर इंडिया अलायंस की तरफ डाइवर्ट ना हो जाए, तो आनन फानन में बीजेपी ने दुष्यंत चौटाला के साथ मीटिंग की, इंडोर मीटिंग, और उसे समझाया गया कि आपको तो हम विधानसभा में साथ ले लेंगे, अभी ये 10 सीटें कैसे जीतनी हैं, आप कांग्रेस के वोट काटें, जाटों का वोटों का डिवीजन कराएं और सिंपैथी गेन करें। आप ये शोर मचाएं कि बीजेपी ने मुझे अकेला छोड़ दिया है इस्तेमाल करके और गठबंधन तोड़ दिया है, बेचारा बन, ताकि जाटों के वोट डिवाइड हों। और दूसरा निशाना बीजेपी ने इसी गेम में साधा कि कहीं राजकुमार सैनी के इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने की वजह से बैकवर्ड क्लासेस का वोट बैंक, शेड्यूल कास्ट का वोट बैंक उधर ना छिटक जाए, तो बैकवर्ड का ही झुंझुना जो पहले दिया था प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी, इस छोटे झुंझुने से काम नहीं चलेगा। अब तो पुख्ता तौर पर पूरा फीम का नशा देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री से बड़ा पद कोई नहीं होता, और वो सैनी समाज बैकवर्ड के अंदर सबसे बड़ा समाज होने की वजह से, और दूसरा सारे बैकवर्ड वोट बैंक को साधने के लिए, और तीसरा राजकुमार सैनी की शक्ति को घटाने के लिए एक ही तीर से 3 निशाने ये साधे, और चौथा निशाना साध गए कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड का शोर सारे अखबारों में छपना था, उस मुख्यमंत्री के पद के अंदर की खबर से हरियाणा में बड़ा घटनाक्रम, बड़ा फेरबदल, वो खबर छपने से छपी जरूर, लेकिन वो एक कॉलम की रह गई और उस फेरबदल के नीचे वो खबर दब गई। लेकिन 28 साल की तपस्या का मेरा जो असर था वो कन्फर्म साफ दिखाई दिया। बीजेपी के मस्तक पर शिकन रही, और उन्होंने हमारे समाज के वोट को साधने के लिए हमारे भाई को चीफ मिनिस्टर का पद दिया। इसके लिए हम बीजेपी का धन्यवाद भी करते हैं और नायब सैनी को बधाई भी देते हैं। पर हमारे इस भाई के साथ जिस तरह विनय कटियार, उमा भारती और अर्जुन मुंडा और कल्याण सिंह और न जाने पीछे शिवराज सिंह, वो सारे चीफ मिनिस्टर ओबीसी के ऐसे ही खूंटी पर टांग दिए गए, कोई हमें इस्तेमाल करके खूंटी पर ना टांग जाए। इसलिए पक्ष और विपक्ष दोनों जब हमारे सामने होंगे तो कोई हमारे से खिलवाड़ नहीं कर सकेगा। अगर हमारे से आप ठगी करोगे तो हमारा इधर ला रास्ता भी उतना ही ताकतवर होगा, बीजेपी का और कांग्रेस का और इंडिया गठबंधन का, ताकि हमें कोई शोषण का शिकार ना कर सके जो पिछले दिनों में करते रहे। राजकुमार जी, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, यदि भाजपा संपूर्ण बहुमत प्राप्त कर लेती है तो क्या दोबारा से नायब सैनी को सीएम बनाएगी? देखिए, इसी बात का मैंने संदेशा जाहिर किया है कि ये वोट बैंक को साधने का बीजेपी से ज्यादा कोई रणनीतिकार नहीं है जो जातियों को साधने में काम करती है। लेकिन मैंने आपके सामने कितने मुख्यमंत्रियों के नाम गिनवाए हैं कि वोट बैंक को साध करके उनको फिर दुलत्ती मार करके साइड में कर दिया। ऐसा हो ना जाए, इसलिए पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूती के साथ बैकवर्ड समाज इधर भी अपने हक के लिए जागरूक है और इंडिया गठबंधन में भी जागरूक रहे और अपने साथ हो रहे शोषण का हिसाब बराबर रखे, और जो आज तक होता रहा है वो भविष्य में इसी तरह न चलता रहे। इसलिए आज समाज जागरूक हो रहा है और मजबूरी पार्टियां की बन रही है कि भाई बिना ओबीसी एससी वोट बैंक के साधे बिना अब कोई आदमी 85% लोगों को, मूल निवासियों को इग्नोर करके सत्ता में नहीं बैठ सकता। इसी परंपरा, इसी व्यवस्था के लिए मुझे 25-26 साल लग गए, लेकिन आज मैं खुश हूं इस बात से कि कम से कम एक पार्टी की समझ में आ गया तो दूसरी पार्टी की समझ में भी बहुत जल्दी आ जाएगा। ओबीसी की लड़ाई आपने ही लड़ी है, देखने में आपको लगा, क्योंकि काफी समय से आप सक्रिय रहे हैं और आपकी तपस्या का फल है, और जो है मुख्यमंत्री जो नायब सैनी को बोला, इसके बारे में क्या कहें? देखिए, मैंने कहा कि
चाहे वो किसी भी रूप में दिया गया, वो हमारा सम्मान है, हमारे समाज का सम्मान है। और ये सम्मान फर्जी तौर पे इस्तेमाल का ना हो जाए, इसके लिए हम सभी कार्यकर्ताओं को आगाह करके जाएंगे। लोकसभा चुनाव में आपकी पार्टी अभी लड़ने वाली? लोकसभा चुनाव में हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन करके या अपने आप स्वतंत्र रूप में किसी भी रूप में पार्टी चुनाव लड़ेगी। रवीश कुमार जी की ओर से एक रिपोर्ट तैयार की गई थी नायब सैनी जी को सीएम बनाए जाने को लेकर के, आपका अहम योगदान बताया, आप उसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं कहूंगा कि मेरा अकेले का योगदान है। जब इतना बड़ा समाज, बैकवर्ड समाज मेरे साथ लगा हुआ था, जहां जहां भी मैंने प्रोग्राम रखे, लाखों लाखों की भीड़ अपरंपार रही, लेकिन ये लोग वोट में तब्दील नहीं हो सके। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता और जागृति बढ़ रही है। अब इन लोगों की समझ में आ रहा है कि हम अपनी वोट को डालना सीख रहे हैं, और उसी बात के प्रभाव और दबाव में बीजेपी को ये फैसला लेना पड़ा और मनोहर लाल खट्टर के हाथ में गाड़ी की जगह थैला दे करके उसे चंडीगढ़ से रवाना किया गया कि कोई ये भी ना कहे मनोहर लाल खट्टर फेडअप हो गए थे। मनोहर लाल खट्टर को टिकट देकर उसको वहां पर सेट किया गया और विधानसभा के चुनाव के लिए दुष्यंत को सेट किया गया और वोट बैंक बैकवर्ड का साधने के लिए इस्तेमाल ना हो जाए तो नायब सैनी का आगे किया गया और राजकुमार सैनी को कमजोर करने के लिए ये व्यवस्था चलाई गई। लेकिन मैं अपने आप में इसलिए खुश हूं कि मैं ना कमजोरी में और ना कहीं बढ़ाई में, मैं इन बातों से बहुत आगे हूं। बस अपने उन लोगों के साथ खड़ा रहता हूं जिनके साथ अभी तक शोषण और भेदभाव हुआ। हिस्सा सुनिश्चित करने के लिए की तरफ से कोई ऑफर आती है तो क्या घर वापसी का सोचा जा सकता है? देखिए, मैंने अभी तक तो थूक के चाटा नहीं। बाकी ये राजनीति में लोग कह रहे हैं दरवाजे बंद हो गए। इतने घटिया प्रवृत्ति के लोग जो झूठ बोलते हैं, उस झूठ से मुझे सख्त नफरत है। झूठ कोई भी बोले। मैं अच्छे लोगों के बीच में रहता हूं, अच्छी बात सोच करके उनके लिए, शोषित लोगों के लिए काम करता हूं। और रहेगी बात यह कि मेरे लिए ना तो उन्होंने दरवाजे बंद किए, ना मैंने कभी ये कहा कि मैं नहीं जा सकता। जाने को मुझे कोई दुश्मनी थोड़ी है, लेकिन मेरा मकसद ये है कि जब मैं एमपी था और सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, जब ये बैकवर्डों के पक्ष में आए हुए फैसले को लागू नहीं कर सके, अब हम इनसे क्या उम्मीद करें? राजनीति में हर चीज संभव होती है ना। देखिए, संभावनाएं तो इंसान की बहुत लोग चीटर लोग बना के रखते हैं। अगर मुझे एमपी एमएलए बनने के लिए ललायत होता तो मैं एमएलए बना हुआ, सांसद बना हुआ ही क्यों छोड़ता। जैसे आप हिस्सा सुनिश्चित करने के लिए आप निकले थे, अभी सीएम जैसे बना दिया गया नायब सैनी को, कितनी कसर बची है हिस्से को सुनिश्चित करने में? अभी पूरा हो चुका है क्या? ओबीसी का हिस्सा आप सुनिश्चित करने के लिए आप अभी हिसाब दिया कहाँ गया? अभी तो आचार संहिता लग जाएगी, अगली आचार संहिता फिर लग जाएगी। मेरे जैसा सिरफिरा कोई हो वो तो एक ही दिन में, अब मेंढक मुंह में है, ना उगल सके ना निकल सके। 2 लाख पद बैकवर्ड क्लासेज के खाली पड़े हैं। मैं तो एक ही दिन में कहूँ सारे अफसरों को भर दो ना भाई, जिसनो पढ़ाना ओबीसी भर दो इनको सबको, जो डिजायरेबल। बस ये देख लो किसका पीड़ा काड़ा हाथ में है और कौन आदमी मतलब जो है ना अपनी अच्छी क्वालिफिकेशन करके। अब खजवाना तो घास और उसकी मेरिट देख दे रहा, घास में क्या मेरिट देखोगे भाई तुम? जिसको नीडी है, जिसके पीछे आर्थिक स्थिति देखो, उसको नापो और उनको जरूरत नीडी आदमी को, जिसके परिवार में एक भी रोजगार नहीं, उनको पहले दे दो। जिसके घर में 4 नौकरी पहले लग रही उसको बाद में दे दियो, लेकिन जिसके घर में एक भी नहीं है कम से कम उसे एक दे दो। जी, ऐसा बताया जा रहा है कि आप सोनीपत लोकसभा से आप उम्मीदवार होंगे कांग्रेस के साथ, इसलिए ये चर्चाएं कितनी सही है? देखिए, जब मैं रायशुमारी करने के लिए आया, कुछ ना कुछ तो चर्चा होगी। अगर मेरे कार्यकर्ता मुझे कह दें कि नहीं लड़ना जी, पक्ष में माहौल नहीं, तो फिर मैं जरूरी लड़ना। अगर कार्यकर्ता कहेंगे कि लड़ना ही लड़ना है, तो मैं चाहे वोट 5 पड़ो या 50,000 पड़ो या 5 लाख पड़ो, फिर मैं लड़ना। मैं तो कार्यकर्ताओं के मुताबिक चलता हूँ। तो आज आप कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने के लिए आए हैं जी? नब्ज तो इनकी मेरे साथ हमेशा रहती है। मैं तो सिर्फ ये है कि इनका हौसला देखने के लिए आया हूँ कितना है।